अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में अचानक इस्तेमाल होने वाली टिप्स। रमज़ान में अक्सर औक़ात औरतों से खाने में मिर्चें ज़्यादा डल जाती हैं, जिसके बायस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ऐसी सूरत में आप सिर्फ 2 अदद लीमू का रस निचोड़ें, सालन में डाल दें, मिर्चें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अफ्तारी बनाते वक्त बाज़ औक़ात किचन में अचानक बहुत सारी चूटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि शरबत बनाते वक्त या फिर फ्रूट्स बनाते वक्त वो स्लेब पर गिर जाते हैं। तो इसलिए रात को जब भी आप किचन साफ़ कर लें, तो बिल्कुल आखिर में पानी में हल्दी और नमक मिलाकर पूरा किचन और चूल्हे को पोंछ दें। अगले दिन चूटियाँ नहीं आएंगी। इफ्तारी की शुरुआत में हमेशा खजूर या शरबत या फिर पानी से इफ्तार खोलें और फिर हल्का-फुल्का खाएँ। इसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करें और फिर इफ्तारी खाएँ। ऐसा करने से बदहज़मी से दो-चार नहीं होना पड़ेगा, ना ही सीने में जलन होगी, ना ही तेज़ाबियत होगी। दही फुल्कियाँ पकोड़ों से ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि फुल्कियों को पानी में भिगोने की वजह से इसका इज़ाफ़ी तेल निकल जाता है, जिसके बायस कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी इसे आसानी से खा सकते हैं और दही भी सेहत के लिए बेहतरीन है। रमज़ान के दिनों में सालन में सुर्ख मिर्च डालना छोड़ दें, क्योंकि सुर्ख मिर्च डालने से सीने में जलन, तेज़ाबियत होती है। इसकी जगह हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें और सहरी में भी ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने ना खाएं। खिले खिले चावल बनाने के लिए चावलों को उबालते वक्त 1 चम्मच लीमू का रस डाल दें, तो चावल की रंगत भी साफ़ हो जाती है, खुशबूदार और लंबे चावल बनते हैं। कोफ्तों को नरम बनाना हो तो कीमा बगैर चर्बी वाला लें। कोफ्ते पीसते वक्त प्याज ज़रूर डालें, इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा अंदर से नरम और मज़ेदार बनते हैं। पकोड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। बिना सोडा डाले भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। पकोड़ों में पालक डालें, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं, सेहत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। रमज़ान में ख़ासकर ख़वातीन को चाहिए सालन बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि नमक मोटापे और वज़न के बढ़ने का बायस बनता है। अफ्तारी के वक्त हर कोई बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से इसका वज़न भी बढ़ने लगता है और ईद पर बढ़े हुए वज़न से वो परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर का बायस भी बनता है। रमज़ान में बेसन से बने पकोड़े और तली हुई अशिया खाने के बाद अक्सर लोगों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर औक़ात रमज़ान टाइमिंग्स में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। ऐसे में आधे से 1 चाय का चम्मच पत्ती पानी के साथ फाँक लें, मोशन फ़ौरन रुक जाएंगे। रोज़े में शदीद प्यास से बचने के लिए सहरी में 1 गिलास दूध में पानी मिलाएं, इसमें 2 चम्मच सत्तू, थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लें। प्यास नहीं लगेगी। या फिर 3 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल भी प्यास से बचने में मदद देता है। रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से पानी की कमी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को पेशाब में जलन का मसला होता है, जो कि पानी की कमी की वजह से होता है। इसलिए अफ्तारी और सहरी के दौरान खूब सारा पानी पिएं, ताकि पानी की कमी दूर हो जाए। अगर रमज़ान में वज़न बढ़ जाने का डर से आप अफ्तारी सही से नहीं कर पाते, तो हमेशा अफ्तारी करने के बाद ग्रीन टी या नींबू पानी पिएं। ऐसा करने से तली हुई अशिया हज़म भी हो जाएंगी, चर्बी भी नहीं बनेगी। अफ्तारी के बाद तेज़ाबियत, मैदे में गैस, कब्ज़ की शिकायत से बचने के लिए 1 डब्बे में अजवाइन और नमक पीस कर हम वज़न मिलाकर रख लें। दोनों चीज़ें पाउडर होनी चाहिए और ये चूरन चुटकी भर खाएँ, फ़ायदा होगा। मिक्स सब्ज़ियाँ और चिकन से तैयार करदा समोसे या रोल का मटेरियल हमेशा फ्रिज में तैयार करके रखा करें। अफ्तारी के वक्त फ़ौरन इसे पट्टियों में लपेट कर तल दें, या हो सके तो पहले से ही समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लें। फ्रिज में जगह ना होने की वजह से आप मटेरियल फ्रीज़ कर सकते हैं और अफ्तारी के वक्त समोसे बनाकर तल सकते हैं। प्याज को फौरी तौर पर क्रिस्पी ब्राउन करने के लिए प्याज को फ्राई करते वक्त इसमें चुटकी भर चीनी छिड़क दें, तो प्याज बहुत जल्दी सुनहरी हो जाती है। अफ्तारी में बनाई गई चना चाट, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ इसमें ज़रूर डाला करें, दही का इस्तेमाल करें, फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।